यही करते हैं कि माँ बाप अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक चौराहे या एक इशारे पर। रात 12 बजे के बाद का वक्त है और इस इशारे पर बिलउमूम इस वक्त ऐसी मखलूक पाई जाती है जो या तो खुद इशारे करती हुई दिखाई देती है या फिर कुछ लोग उसे देखकर इशारे करते हैं। जाहिर है ख्वाजा सरा, और आज के सरेआम में ख्वाजा सरा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर पहली मरतबा मीडिया की तारीख में ऐसा होगा कि ख्वाजा सरा की मौत, जिसके बारे में इंतहाई भेद भरी कहानियां मशहूर हैं, उसके हक़ाइक़ हम आप तक पहुंचाएंगे। फिल वक्त आपको लिए चलते हैं एक ऐसी बस्ती में जहां ख्वाजा सराओं का एक छोटा सा घर है। उस घर के अंदर ये ख्वाजा सरा अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं आपको दिखाते हैं। इस मफलूकुल हाल बस्ती के छोटे से घर में मुकीम ख्वाजा सराओं से मुलाकात तो हमने पहले ही तय कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वो दरवाज़ा खोलने में हिचकिचा रहे थे। AR की टीम है, खोलिए, बात करनी है आपसे। आज के सरेआम में हम पहली बार एक ख्वाजा सरा का सफ़र आखिरत तो दिखाएंगे, लेकिन मौत से पहले उनकी जिंदगी किस तरह मौत से भी बदतर होती है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आपसे बात करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप क्या बना रही हैं? चाय क्या बना रही हैं? चाय। किसके लिए? अपने पीने के लिए? हाँ। कितने कप चाय पीते हैं आप लोग एक दिन में? एक कप, दो कप पीते हैं? हाँ। कहाँ से पैसे कहाँ से आते हैं? ये मांगते हैं सारा दिन मांगते हैं। हाँ। इसके अलावा तो कोई काम नहीं करते? नहीं। लोग कहते हैं ना कि आप और भी बड़ी गलत किस्म की। नहीं, हम गलत काम नहीं करते। आप में कुछ लोग हैं जो करते हैं? नहीं। आपकी बरादरी में कोई लोग हैं जो करते हैं? हाँ, करते हैं, ढेर करते हैं। जब आप मांगने जाते हैं तो वहाँ कोई लोग तंग करते हैं पुलिस में? हाँ, पुलिस वाले नहीं, बंदे शंदे बहुत तंग करते हैं। हमारे बोलते हैं हमारे ने दो काम। तो मुझे बताएं, आप तीनों इकट्ठे कैसे हुए? क्या मतलब यहाँ पे आप तीनों इकट्ठे कैसे, घर में तीन लोग कैसे इकट्ठे रह रहे हैं? आप बस हमारे जो दिल मिल जाते हैं, इस वजह से हम तीनों हो जाते हैं। यानी जहाँ दोस्ती हो जाए आपस में, वो लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं? जी। अच्छा, तो आपको कौन आया था? आपके घर वाले जहाँ पैदा हुए? जी, मेरी पैदाइश तो यहीं की है, 12 की। अच्छा। और पहले मैं वहीं से फ्लैट में काम करती थी। जब घर के हालात देखे, पापा भी नहीं था, कोई भी नहीं था, भाई भी ऐसे था, जुआरी था, और मैं पहले घरों में काम कर करके फिर अब आखिर में मुझे ये सोचना पड़ा मेरे घर में कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। भाभी का इंतकाल हो गया, भाई के 5 बच्चे थे, सारे को खर्चा मुझे देना पड़ा। सरेआम का चिकना इसको देखती हूँ मैं। क्या हुआ? सरेआम का चिकना इसको तो देखती हूँ मैं। क्या देखती है? बजाता है। अच्छा, तो क्या परेशानी होती है आपको आमतौर पे मांगते हुए? मांग तो लोग छेड़ते हैं। अच्छा। हाँ, कोई बोलता है काम करने, कोई बोलता है क्या करने दो। हमने बोलते हैं ये काम हम नहीं करते। ख्वाजा सराओं की गुफ्तगू में आपने ये भी जाना कि उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हुए किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने बड़ी तगोदौ के बाद इन ख्वाजा सराओं को इस बात पर कायल किया कि वो कैमरों के साथ बाहर निकलें ताकि हम कैमरे पोशीदा रखते हुए कुछ ऐसे मनाजिर फिल्मा सकें और आप तक ये पहुँचा सकें कि इन लोगों को अल्लाह ताला की एक मखलूक होते हुए किस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ क्या क्या रवैया रवा रखा जाता है। ये काम करते गलत काम हम मांगने वाले। हां, क्या यही गांठ तो मैं से मरवाऊं? चल तेरे मां बाप नहीं है, यही काम तेरे के मां बाप नहीं है, तो यही काम करते हैं हम। तो गलत हूं, यही काम करते हैं, मांगने आते। चल दफा हो जा, मैंने बोला। हाँ जी, बोलो। बैक से फुल बैक से। ये क्या होता है? हमने तो ये करते भी नहीं। 50 रुपए ले लेना। नहीं करते भी नहीं। चल 100 ले लेना यार। शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलना। 100 ले लेना यार। मैं बोला आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलना। क्या हो गया? क्या हो गया? नजर नहीं आते। चल 150 ले ले। चल ये काम करते भी नहीं है। बैठ यार, 150 ले ले। ये मैंने बोला काम करते भी नहीं, चुप करके जा। क्या हो गया? ले ले, चल 200 ले ले यार।
कुछ भी नहीं लेंगे, तुम जा, हम लोग को जरूरत भी नहीं है, ऐसे काम करते हो ऐसे आते यार कोई करता कर ले यार, ये करना भी नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, थोड़ी देर की बात है यार। ये करना भी नहीं, जाओ चुप करके, हम लोग ये काम थोड़ी करते हैं। क्या आपको इससे शौक हो जाए? गालियां कटे सड़ी बंद कटे बेशरम नहीं आती तेरी माँ बहन नहीं थी, आज कितनी जिहन में सोचना नहीं था, तू तो जिहन में सोचो चाव मम्मा खाड़ा उतरे थी खड़े ना अल्लाह कर गार के क्या मोनालिसा, तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती मोना? तो नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा सरा को ख्वाजा सरा होने की सज़ा किस तरह से मिलती है, और ये जाहिर है एक ऐसे गुनाह की सज़ा है जो शायद इन बेचारों से कभी सरजद हुआ ही नहीं। अब आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाएंगे जिसने एक गुनाह किया और उस गुनाह के नतीजे में एक घिनौने जुर्म ने जन्म लिया। मोनालिसा, बहावलपुर का एक ख्वाजा सरा जो बहावलपुर और उसके गिरदोनवाह में खासा मशहूर था, या शायद थी। उसके साथ क्या हुआ और उसकी ज़िंदगी एकदम से किस तरह से तब्दील होकर रह गई, आपको उसी की ज़बानी दिखा दी। ये सन 29 अक्टूबर का वाक़या हुआ मेरे साथ। कुछ आदमी आए थे, मुझे बुलाया कि तुम हमारे साथ फंक्शन पे चलना। तो फर्स्ट टाइम में ही मैं गई थी। वो कहते इंसान के जब खुदा हुस्न देता तो नज़ाकत आ ही जाती है। मेरे पे बचपना था, मैं उनकी सालगिरह में गई फंक्शन करने के लिए। अबे फाद यार, तू कहाँ है यार? तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। बैठ यार। क्या हो गया? क्या चल ना, सेटअप है चल। काय का सेटअप है? मच्छियाँ आई हुई हैं टाइट, तू चल यार। तुम्हें पता है तू एक दफा चल, तू देखेगा फिर बोलेगा यार। तुम्हें पता है इनर का तुम्हें नहीं पड़ता है यार, तुम भी पता नहीं कहाँ लत लग जाती है, एक दफा छूटती नहीं है यार। छोड़ यार, कहाँ लेके आ गया? अबे हाँ ना यार, छोड़ यार। अबे चेक, अबे तू समझा कर यार। बैठ, कभी बैठा कर यार। छोड़ो यार, कहाँ लेके आ गया? बैठ। कहाँ लेके आ गया यार? नहीं है मुझे ऐसी आदत। बैठ यार। फरहान पैक बना यार भाई के लिए। नहीं मैं नहीं पीऊंगा यार भाई। मैं बना यार, पैक बना यार। नहीं मुझे शौक नहीं है यार। नहीं यार यार, चल यार, फुल आइटम देख यार, तू डांस कर यार। बैठाने थोड़ी लाए यार। नहीं यार, अबे यार मेरे लिए नहीं बनाना यार कहीं। पिला पैक पिला यार नहीं पीता यार, समझा कर यार। मैं यार समझा कर यार। पी दादा पी यार घर पे यार पंचायत हो जाएगी। अबे पी कभी नहीं पी यार। अबे पी यार। फहद इंतहाई गैर फितरी तौर पर मोनालिसा के नाम से मशहूर इस ख्वाजा सरा के इश्क में मुब्तला हो चुका था। तमाम रात इस ख्वाजा सरा के बारे में सोचने और जागने के बाद जैसे ही सुबह हुई, फहद अपने दोस्त के दरवाजे पर था। फाद और फाद कैसा है? इतनी सुबह है? बस यार मैं क्या बताऊं, मैं पूरी रात जो है ना सो नहीं सका हूँ। क्या हो गया बता। बस यार तूने जो है ना, चल बैठते हैं कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठते हैं। आ जा, बता यार क्या हो गया इतनी सुबह? बैठना यार, बैठ के बताता हूँ तुझे यार। यार मैं पूरी रात नहीं सो सका हूँ। बस मेरे सामने कल जो तुमने दिखा दिया ना, मेरे सामने फ्लैशबैक वही घूम रहा था। मैं पूरी रात करवटें इधर से उधर से इधर बदलता रहा हूँ। यार उसका नाम तो बता, नाम क्या है उसका? नाम शबनम। शबनम नहीं यार, वो खूबसूरत सी नहीं थी? मोनालिसा। हाँ मोनालिसा। पागल तो नहीं हो गया फाद? क्या हो गया तुझे? मैं बता नहीं सकता यार। एक काम करो ना प्लीज यार,
फिर सीन क्या है, क्या हुआ, क्या करना है? यार एक फंक्शन अरेंज करवाना है। दोबारा फंक्शन है? अबे तुझे पता है पैसे बहुत ज़्यादा लेती है। यार पैसों की तो परवाह नहीं करना, मैं बैठा हुआ ना, तू बेफिक्र हो जा। तू पैसे भी इतने लुटा रहा है यार, तुझे पता है। यार तू बेफिक्र हो जा, मैंने बोला ना, तू पैसों की परवाह नहीं कर, तू फंक्शन अरेंज करवा, बाकी मेरा काम है। चल तू बोलता तो मैं करता हूँ ट्राई। मैं ये बता कब तक कर लेगा? मैं आज बात करता हूँ दोस्त से जो अरेंजमेंट कराता है मेरे साथ, उससे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रही है। फिर कल होटल पे मिलते हैं, मैं यूनिवर्सिटी से आ जाऊँगा, फिर बात करते हैं। चल सही है, सही है? सही है। चल सही है, इजाज़त दे। फिर कब तक बता रहा है फिर मुझे? मैं तुझे कॉल करता हूँ रात को शाम कॉल में। कर रहा है, बता दे। सही है? मैं अभी चलता हूँ, फिर कल फिर मैं सही है, कल फ़ोन कर रहे हो ना रात को, फिर मैं कब तक के करोगे? मैं आज रात को कॉल करता हूँ। वेट कर रहा हूँ यार, जल्दी करना है तुमने। हाँ सही है, ओके। काफ़ी मेहनतों और मिन्नतों के बाद तय पाने वाली इस मुलाकात में फ़हाद किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गया था और जाहिर है ये मकसद था मोनालिसा को अपने करीब लाना। दोनों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार हुए, एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने के वादे वईद हुए और जाहिर है कस्में भी उठाई गईं। एक मर्द और एक ख्वाजा सरा के गैर फितरी इश्क का आगाज़ हो रहा था। उन्हें क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं यार, वही पार्टी फंक्शन सब चल रहे हैं आजकल। हाँ यार सब चल रहा है। पहले तो इतनी बिजी रहती थी, मिलती नहीं थी, कॉल भी रिसीव नहीं। यार फिर तुम्हें पता मसरूफियत होती है ना इंसान की ज़िंदगी में। और आप सुनाओ, ठीक है ना? हमारे लिए भी मसरूफियत। नहीं मसरूफियत तो नहीं है यार, लेकिन थोड़ी सी हो जाती है। लास्ट वाली पार्टी भी अच्छी रही। कौन सी वाली? कल वाली। कल वाली? हाँ यार मज़ा आया था, तेरे अच्छे फ्रेंड थे। मेरा दोस्त तो पागल ही हो गया था भाई। कौन सा वाला? देखा नहीं था वो दूसरा जो था, फहद। वो लंबूतरा? हाँ लंबूतरा। अभी आने वाला है, बोल। पागल हो गया। अभी आने वाला। उसका डांस देखा था तुमने? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था यार वो तो। राइट अप टेंशन। अभी आने वाला है, बोल रहा था मोना को बुलाओ, मोना को बुलाओ। मैंने कहा अच्छा बोला। बिलवा तो से थोड़ा सा मजा आएगा यार, तो शूटिंग फ्रेंडशिप कर लेना उससे, वो यार फ्रेंडशिप नहीं यार कुछ फ्रेंडशिप को छोड़ो। और फहद कैसा है? कैसा है यानी? खैरियत है? हाँ बैठ और ड्रिंक पी यार। मोना ये मेरा दोस्त है फहद, मैंने इसका बताया था कल डांस का। चलो सही, तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर। तुम कहाँ जा रहे हो? एक काम है जरा। कितनी देर में? डजंट मैटर, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। अरे मैं आ रहा हूँ ना, तुम लोग बात करो, फ्रेंडशिप करो। क्या हाल है मोनालिसा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस उस दिन पार्टी में काफ़ी ओवर हो गए थे। बस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पी ली थी, कभी पी नहीं है ना, इस वजह से फर्स्ट टाइम पी थी मैंने। मेरी कंडीशन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी कंडीशन कैसी है। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा डांस देखा मैंने उस वक्त फर्स्ट टाइम। नहीं क्या मोनालिसा, तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र नहीं आती मोना? हाँ देखो इन आंखों में, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो गया हूँ मोना। तुमने मुझे पागल कर दिया मोना हकीकत में। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन रिलैक्स यार, जानिए रिलैक्स। मोना मैं पूरी रात तड़पता रहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकती। चलो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू मोना। लेकिन ऐसे नहीं यार। मोना सिर्फ तुम मेरी हो। आई लव यू मोना, आई लव यू वेरी मच मोना। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा मोना कभी भी, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना मोना। और फहद और मोना हो गई बातचीत? और उमर कैसा है? फुल मजे में? बस सब सेट है। हो गई बातचीत? हाँ हो गई फ्रेंडशिप? बहुत ज़बरदस्त मोना। चलो लेट्स डांस। मोना बहुत खूबसूरत खड़ा हो, है। जस्ट डांस कर, चल आजा। चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं, तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। अरे 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 उलाला उलाला। इश्क और मोहब्बत की
की बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये दास्तान और इस दास्तान का अंजाम इंतहाई हैरत अंगेज है। जैसे ही फाद ने मोनालिसा यानी इस ख्वाजा सरा को किसी और मर्द के साथ देखा, इसका दिमाग खोलने लगा और इसकी जुनूनी तबीयत ने उसी लम्हे ये फैसला कर लिया, वो फैसला कि मोनालिसा की जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील करने वाला था। फर्स्ट स्कूप तुम्हारा। हेलो मोनालिसा, कहाँ हो इस वक्त तुम? यार मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं घर पे हूँ। अच्छा ये बताओ कब मिलोगी मुझसे तुम अब? मे बी कल परसों। कल परसों? चलो मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ओके जानी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय। डार्लिंग कौन था ये? कोई भी नहीं यार, वैसे जस्ट फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड्स। Yeah. डार्लिंग निकालो स्पून। आप तो ऐसे ही ना। टू गुड। हाँ फाद। यार उमेर कहाँ पे यार? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आजा यार, जल्दी आजा। हाँ बस आ गया यार, तुझे पता है ट्रैफिक कहाँ है। हाँ बस होटल के पास हूँ, आ रहा हूँ। ओके। यार एक चाय लेके आना भाई। बोल क्या मसला है, क्या काम था? बोल। चाय पी यार। यार तीसरा फंक्शन अरेंज कर दे यार। तुझे पता है ना फंक्शन में कितने पैसे लगते हैं? रात को कर दे यार, बड़ा परेशान हूँ यार, तू समझ नहीं सकता। भाई तू परेशान इतना क्यों हो रहा है यार? देख यार अब तू नहीं समझेगा परेशानी को यार, फिर वही तू बातें कर रहा है उल्टी सीधी यार। चल मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। हेलो, हाँ यार रात को फंक्शन अरेंज कर रहा हूँ, आ सकती हो? कर लो यार प्लीज़, दोस्त का मसला है। अच्छा अबे 2000 रुपये मांग रही है यार। तू मैंने तुझे बोला पैसों की तू परवाह नहीं कर यार, बंद डन कर। हाँ गाड़ी भेज देंगे हम। सही है भाई, बोलिए रात को 9 बजे तक आ जाए। रात को 9 बजे तक सही है, डन है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो खुश है ना? बस यार, कोई मसला नहीं है। बाकी में तूने यार दोस्ती का हक अदा कर दिया दोस्ती यार। में दोस्ती तो निभानी पड़ती है यार। थैंक यू यार। मुन्ना, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। बेहद प्यार करता था मैं तुझसे, बेहद प्यार करता था, तू सोच भी नहीं सकती। और फाद कैसा है? हेलो फहद। क्या हाल है मुन्ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। कैसा है उमेश? ठीक फिट, तू सुना? तबीयत सेट है? हाँ। क्या हो गया तुझे देख के? कुछ नहीं, पी ली है मैंने बहुत ज़्यादा। क्यों पी ली भाई, क्या हुआ? ऐसे ही। छोड़, इतनी ना पी यार। फहद बस करो। फाद जा रहा है क्या तू? चला नहीं, जाओगे? वो भी यहीं पे रहेगा। कहाँ जाएगा वो? नहीं यार, तुमसे कुछ बातें करनी है। जाऊँ मैं? हाँ चल सही है। इसी हो जाओ। इजी हूँ मुन्ना मैं। बिल्कुल इसी होके बैठो ना। क्या हुआ? टेंस में हो? हाँ? मुन्ना तूने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? मैंने तुझे कहा था ना कि सिर्फ तू मेरी है। मैं तुम्हारी हूँ। सिर्फ मेरी। हाँ मैं तुम्हारी हूँ। नहीं लगता मुझे। क्यों नहीं लगता? प्यार मुझसे करती है और घूमती किसी और के साथ है। फहद दिखता नहीं
नहीं यार, वो मेरी क्लाइंट है यार, तुम्हें पता है मैं डांस करती हूँ यार। झूठ बोलती है, नहीं बातें मेरे साथ करती है, नहीं वाकई रियली मेरा दोस्त था वो। और घूमती किसी और के साथ है। किसी हो जाओ यार। मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी मिली तुझे? दारू पी। नहीं मैं नहीं पी। मेरे लिए आज आखिरी बार पी। प्लीज हो जाए, मैं पी लूंगी। पी ना दारू, पी मुना। अच्छा पी। वाह क्या मिलाया था इसमें? कुछ भी नहीं मुना, कुछ तो मिलाया था यार। आज आखिरी मुलाकात थी। मैं जा रही हूँ। मैंने तुझे बोला था। रोक। किसी और की भी नहीं होगी। नहीं होगी तू, किसी और की नहीं होगी। जब मेरे साथ ये हुआ, यकीन जानो मैंने मर्चों के साथ रोटी खाई है, मैंने सलाद से गुजारा किया है, क्योंकि पैसे नहीं थे। मेरा यही काम था, नाइट फंक्शन करना था, नाइट फंक्शन करती थी, मेरा गुजारा होता था। अब वो मैं नाइट फंक्शन करने के मैं काबिल ही नहीं रही। मैं अब क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन, कभी कभार हैरत होती है कि इस तरह के जुनूनी और गैर फितरी किरदार हमारे ही दरमियान, हमारे ही माशरे में मौजूद हैं। और मज़े की बात यह कि मोनालिसा ने हमें यह भी बताया कि ये शख्स फहद अब 4 बच्चों का बाप है और अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार रहा है। हंसी खुशी से अब बात करते हैं एक दुख की, एक ऐसा दुख जो अब तक सीगाए राज में रहा है और सदियों तक इस भेद भरे राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। बहुत सी क़यास आराइयाँ सीना बसीना मुंतकिल होती हुई बहुत सी खबरें तो मौजूद हैं कि इन ख्वाजा सराओं की मौत किन हालात में होती है, इनकी तदफीन किस तरह से होती है और इनकी नमाज जनाजा किस तरह से अदा होती है। लेकिन सरेआम मीडिया की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ख्वाजा सरा का ये दुख हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे और हक़ाइक़ को भी बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लोग ख्वाजा सराओं की मौत, उनकी नमाज जनाजा और उनकी तदफीन के बारे में आखिर सोचते क्या हैं और उन्होंने सुन क्या रखा है। सुना है, देखा तो नहीं कि रात को ले जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं और सुना खबर में खड़ा करके गाड़ देते हैं। यहाँ तक कि इनकी तदफीन कहा जाता है कि रात के अंधेरे में की जाती है। मैं तो समझता हूँ कि इनकी नमाज जनाजा शायद होती नहीं है। सुना है अक्सर, इसके बारे में हकीकत का इल्म नहीं है, लेकिन ये रात के टाइम जो है उसको बहुत अपनाते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी मस्जिद में जो है किसी ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा हुई हो। तो इनको मैं देखता रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा इनके हाँ को मरग हुई हो तो इन्होंने उसको गुसल दिया हो, जो किया हो। भाई मेरी उम्र माशाल्लाह 65 साल है। मैंने आज तक ना तो इनकी मौत देखी, ना इनको कब्रिस्तान ले जाते हुए देखा है, ना इनको दफन करते हुए देखा है। एहसास, नज़ाकत, चाल ढाल और शबाहत में अल्लाह ने इस मखलूक को अजीब इनफरादियत से नवाजा है। इशारे, जुमले और कभी कभी तो हमले इन ख्वाजा सराओं की जिंदगी का एक ऐसा दुख है जिसके साथ रहना उन्होंने अब सीख लिया है। मुआशरे के एक बड़े हिस्से में ना तो उन्हें मुसलमान तस्वुर किया जाता है और ना ही इंसान। ना उन्हें मुआशरे में मर्द का मकाम मिलता है और ना ही औरत का एहतराम। अपनी मसरूफ जिंदगी में से सिर्फ एक लम्हा निकाल कर सोचिए कि अगर खुदा ताला ने उन्हें ऐसा बनाया है तो इसमें उनका क्या कसूर है। परवरदिगार अगर आप और हम में से भी किसी को ऐसा ही तख्लीक करता तो हम क्या कर लेते। बहुत इलाज करवाए हैं, फिर भी नहीं बची। कुछ लोगों ने सुन रखा है कि तमाम ख्वाजा सरा अपने मरने वाले ख्वाजा सरा का जनाजा लेकर आधी रात के बाद नंगे पैर कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि तमाम ख्वाजा सराओं को आधी रात के बाद ही दफन किया जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी सुन रखा है कि मरने वाले ख्वाजा सरा को खड़ा करके कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है और फिर उसे खड़ा करके ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? सरेआम की टीम इस खोज में थी और इसी खोज के दौरान सरेआम की टीम को ये मालूम हुआ कि काला पुल के इलाके में एक असलम नामी ख्वाजा सरा का इंतकाल हो गया है। मोहल्लेदारों से पूछते पूछते बिल आखिर हम उस घर तक पहुंच गए जहां एक ख्वाजा सरा का इंतकाल हुआ था
और उसकी आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी थी। दरवाजे पर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि घर के अंदर मुकम्मल खामोशी है, सही मानों में मौत की खामोशी। हमने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर दस्तक देने के बाद एहसास हुआ कि मैयत वाले घर में से भला कौन दरवाजे पर आकर पूछेगा। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए, हम एयरवेज कैमरा बंद कर दें। कैमरा बंद ही आप कैसे आ गए अंदर? एक ख्वाजा सरा दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया और हमें फौरन वहां से चले जाने का कहा। लेकिन चूंकि वो बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा था, सो कुछ ही कोशिश के बाद कम से कम वो हमारी बात सुनने पर आमादा हो गया। यार मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं करें, लेकिन अगर आप इजाज़त हमें दें तो हम कुछ देर के लिए दिखा दें कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है ना वो आप लोग करते हैं ना, जाहिर है। यार अब मैं क्या करूं, कैसे कह सकूं, मैं दूसरे कम्युनिटी वाले मेरे क्या कहेंगे। हमारी खुशकिस्मती या फिर सच पर से पर्दा उठाने की लगन कि एक दूसरा ख्वाजा सरा दरवाजे पर आया, जो इससे पहले हमारे एक प्रोग्राम में भी आ चुका था। उसने हमें पहचानने के बाद हामी भरी कि वो दूसरे ख्वाजा सराओं को कायल करने की कोशिश करेगा। पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, और रात में आधी रात को, अगर आप दिखा सकें हमें तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो मैं उनसे ज़रा बात कर, अगर आप हम वेट करते हैं। कुछ देर इंतजार के बाद हमें बताया गया कि बहुत कम ख्वाजा सरा इस सूरत हाल और इस हालत में कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हैं, लिहाजा बाकी लोग घर के अंदरूनी हिस्से में रहेंगे और हम अपने कैमरे वहां नहीं ले जा सकेंगे। हमने भी हामी भर ली। ठीक है, आप एक दो आ सकते हैं, इतने बंदे तो आपके अंदर नहीं आ सकते। बस दो कैमरामैन, एक मैं और ज़ाहिर हमारे प्रोड्यूसर होंगे। चलें जी, सही है, आ जाएं आप। तो सब लोग दिखाएंगे, कुछ अंदर भी बैठे हैं, हम कुछ दिखा रहे हैं आपको। बाहर जो बैठे हुए हैं हमारे और कम्युनिटी वाले सारे अंदर बैठे हुए हैं। तो वो इजाज़त नहीं देंगे? नहीं, वो इजाज़त नहीं देंगे, अंदर आने की नहीं है जी। ये तो मैंने पता नहीं कैसे रिस्क लेके आपको अंदर लेके आ रहा है। जमा हुए हैं, आप कैसे अंदर आएंगे? माहौल में जो खामोशी थी, कैमरों को देखने के बाद वो अब चीखो पुकार और आहो बुका में तब्दील हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए हमें लगा कि जैसे वफात पाने वाले ख्वाजा सरा की तदफीन हो चुकी और अब शायद सदियों से चली आ रही दकियानूसी रवायात के खात्मे के लिए हकीकत का सामने आना मुमकिन ना हो सके। जिन लोगों को हमने हमेशा दूसरों की खुशियों में नाचते, हंसते और तालियां पीटते देखा, आज उन्हें धाड़े मार मार के अपना सर पीट के रोते देखना कुछ अजीब सा लग रहा था। माहौल का सोग और उदासी मेरी रगों में उतरने लगी थी। फिर हमें बताया गया कि मरने वाले ख्वाजा सरा की मैयत को अभी गुस्ल दिया जा रहा है। उसका गुस्ल दे रहे हैं, हम गुस्ल तदफीन होगी ना? हाँ जी, हाँ, कुछ देर में तदफीन। बीमार थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी बीमार हो जाती थी। हमने बहुत इलाज करवाए हैं, फिर भी नहीं बची। मैं सोच रहा था कि इन लोगों की जिंदगी और मौत दोनों किस कदर कर्बनाक हैं और ये कर्ब क्यों इनका मुकद्दर बना दिया गया है, ये खुद भी नहीं जानते। आंख खोलते हैं तो ऐसे लोगों में जिनके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता सिवाय एक सांझे दुख। एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। वो पेशेंट थी HIV एड्स की, दरअसल उनको ये डिज़ीज़ था। जी हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे ले गए, उसके टेस्ट तो हो रहे थे लेकिन इलाज प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई है। माँ बाप और बहन भाइयों के होते हुए उनसे दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर ये लोग आखिरी हिचकी तक इस आस में रहते हैं कि शायद उनका कोई प्यारा उनसे मिलने आ जाए, और ये आस उनकी सांस की डोर के साथ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। अच्छी खासी थी, बस बीमारी की हद से वो बेचारी अब गुजर चुकी हैं, अब हमें नहीं रही, वो क्या कर सकते हैं आप। हम ख्वाजा सरा के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब के सब लोगों दूसरों के पर ध्यान देते। हमारे पास कोई भी ना, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती, कोई भी नहीं। हमारे ही बच्चे, हमारी माँ मर गई।
सरेआम की टीम और मोहल्लेदारों की मदद से गुस्ल के बाद मैयत को सहन के बीच लाकर रख दिया गया ताकि उसके साथी उसे आखिरी बार देख सकें। खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद भी इन सब के दिल खून के आंसू रो रहे थे और वो जाने वाले के साथ बिताया हुआ वक्त और बांटे हुए दुख याद करके निढाल होते जा रहे थे। मोहल्ले के लोग भी इसे अपना गम समझकर इसमें बराबर के शरीक थे और हर मुमकिन ताउन कर रहे थे। वो जिनके ना तो कभी नाज नखरे उठाए जाते हैं और ना ही कभी उनकी डोली उठती है। उनका जनाजा उठाने के लिए भी 4 कंधे अनजान मोहल्लेदारों से मांगने पड़ते हैं। दुनिया से उठने वाले का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी और हर दिल सोगवार। बरसों तक एक ही घर में एक साथ रहने वाले ख्वाजा सरा अपने प्यारे के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते। यहाँ भी मर्दों से इंतहाई मुमासलत रखने वाले ख्वाजा सरा मर्दों के लिबास में ही जनाजे में शामिल थे और जनाजे को कंधा दे रहे थे। अल्लाहु अकबर। मोहल्ले के ही एक दीनदार नौजवान ने अपने उस्ताद से फ़ोन पर शरई अहकामात मालूम करने के बाद इस ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा मर्दों की तरह पढ़ाई। जनाजे को कंधा देते और नमाज जनाजा पढ़ते हुए मैं मुसलसल उन कहानियों के बारे में सोच रहा था जिनके मुताबिक ख्वाजा सरा आधी रात के बाद अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं और जनाजा नंगे पैर इसलिए लेकर जाते हैं कि मोहल्ले वालों को इसकी खबर ना हो। और कुछ के नज़दीक तो इनके मजहब में नमाज जनाजा होती ही नहीं। इनका मजहब है क्या? एक आम इंसान की तरह ये भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं और पाकिस्तान में इनकी अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन हम ये सोचने और मानने की जहमत ही नहीं करते। कंधों पर ही ख्वाजा सरा का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, जहां अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत कब्र के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। अच्छा, इनकी तदफीन के लिए कुछ अलग से तो नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं। असल में ये जो मर्द हजरात में ही आएंगे। अच्छा, मर्द हजरात। हाँ, और दूसरा ये कि ये आम लोगों की तरह दफनाए जाएंगे। एक आम इंसान की तरह इस ख्वाजा सरा की तदफीन का अमल जारी था और वो नौजवान अपने उस्ताद की हिदायत की रोशनी में रहनुमाई करता जा रहा था। नमाज जनाजा से लेकर तदफीन तक इस ख्वाजा सरा की आखिरी रसूमात एक मर्द के तौर पर अदा की गई। सरेआम की टीम और मोहल्लेदारों ने मिलकर मैयत को उसकी आखिरी आरामगाह के सुपुर्द किया। एक ऐसी जिंदगी मनो मट्टी तले दफन हो रही थी जिसे जिंदगी कहना शायद जिंदगी के साथ मजाक लगता है। बचपन से ही माँ बाप और बहन भाइयों से हतक आमेज अलहदगी, एक अनजाने और पराये माहौल में परवरिश, अपने दुख भुलाकर लोगों की खुशियों में शिरकत, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए भीख मांगने से लेकर ऐसे गुनाह तक का इर्तिकाब करना जो वाकई में इस जिन्स के लिए गुनाहे बेलज्जत है, और फिर ऐसी हालत में मर जाना कि ना जन्म देने वाली माँ को पता चले और ना एक ही कोख से जन्म लेने वाले बहन भाइयों को। ये राज क्या है, अर्ज़ो समा का मालिक ही जानता है, जिसकी कोई भी तख्लीक बेकार नहीं और जिसका कोई भी फैसला मसलहत से खाली नहीं।
अब सबसे ज़रूरी ऐलान करना चाहूँगी कि परसों हमारे घर में बाद असर सोयम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगी कि आप लोग ने हमारा इतना साथ दिया। सबसे पहले मैं ARY न्यूज़ का, जिन्होंने हमारे साथ इस सीक्रेट को हमारे सबके साथ आपसे शेयर किया, जो हमें जो है वो गलत कॉन्सेप्ट दिया जाता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ो शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। हमें मौत याद है और यही वजह है कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद ख्वाजा सरा की मौत या उसकी तदफीन के मनाजिर को बेचना नहीं, बल्कि उन राजों पर से पर्दा उठाना है जो कि सीना बसीना मुंतकिल होते हुए इंतहाई गलत कहानियों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद था इस सच को और इस हकीकत को आश्कार करना, और वो भी सरेआम। तुमने मुझे पागल कर दिया मुना, हकीकत में। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन रिलैक्स यार, चाहिए रिलैक्स। मुना मैं पूरी रात तड़पता रहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकती। चलो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू मुना। लेकिन ऐसे नहीं यार। मुना सिर्फ तुम मेरी हो। आई लव यू मुना, आई लव यू वेरी मच मुना। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा मुना, कभी भी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना मुना। और फाद मुना हो गई बातचीत? और उमेर कैसा है? फुल मजे में, बस सब सेट है। हो गई बातचीत? हाँ हो गई फ्रेंड? बहुत जबरदस्त मुना। चलो लेट्स डांस। मुना बहुत खूबसूरत है। जस्ट डांस कर, चल आजा। चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं, तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। अब मैं जवा हो गई। अरे 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 उलाला उलाला। इश्क और मोहब्बत की बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये दास्तान और इस दास्तान का अंजाम इंतहाई हैरत अंगेज है। जैसे ही फाद ने मोनालिसा यानी इस ख्वाजा सरा को किसी और मर्द के साथ देखा, इसका दिमाग खोलने लगा और इसकी जुनूनी तबीयत ने उसी लम्हे ये फैसला कर लिया, वो फैसला कि मोनालिसा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए तब्दील करने का था। फ्रांसिस्को तुम्हारा हेलो मोनालिसा, कहाँ हो इस वक्त तुम? यार मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं घर पे हूँ। अच्छा ये बताओ कब मिलोगी मुझसे तुम अब? मे बी कल परसों। कल परसों? चलो मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ओके जानी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय। डार्लिंग कौन था ये? कोई भी नहीं यार, वैसे जस्ट फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड्स। Yeah. डार्लिंग निकालो स्पून। आप तो ऐसे ही ना। टू गुड।
हाँ फाद यार उमेर कहाँ पे यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जा यार जल्दी आ जा। हाँ बस आ गया यार, तुझे पता है ट्रैफिक कहाँ है। हाँ बस होटल के पास हूँ, आ रहा हूँ। ओके। यार एक चाय लेके आना भाई। बोल क्या मसला है, क्या काम था बोल। चाय पी यार। यार तीसरा फंक्शन अरेंज कर दे यार। तुझे पता है ना फंक्शन में कितने पैसे लगते हैं। रात को कर दे यार, बड़ा परेशान हूँ यार, तू समझ नहीं सकता। भाई तू परेशान इतना क्यों हो रहा है यार, देख यार अब तू नहीं समझेगा परेशानी को यार, फिर वही तू बातें कर रहा है उल्टी सीधी यार। चल मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। हेलो हाँ यार, रात को फंक्शन अरेंज कर रहा हूँ, आ सकती हो? कर लो यार प्लीज़, दोस्त का मसला है। अच्छा अबे 2000 रुपये मांग रही है यार। तू मैंने तुझे बोला पैसों की तू परवाह नहीं कर यार, बंद डन कर। हाँ गाड़ी भेज देंगे हम। चाहिए भाई, बोलिए रात को 9 बजे तक आ जाए। रात को 9 बजे तक सही है, डन है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो खुश है ना? बस यार कोई मसला नहीं है। बाकी में तूने यार दोस्ती का हक अदा कर दिया यार। दोस्ती तो निभानी पड़ती है यार। थैंक यू यार। मुना, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। बेहद प्यार करता था मैं तुझसे, बेहद प्यार करता था, तू सोच भी नहीं सकती। और फाद कैसा है? हेलो फहद। क्या हाल है मुन्ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसा हूँ मैं? ठीक फिट, तू सुना? तबीयत सेट है? हाँ। क्या हो गया तुझे देख के? कुछ नहीं, पी ली है मैंने बहुत ज़्यादा। क्यों पी ली भाई, क्या हुआ? ऐसे ही। छोड़, इतनी ना पी यार। फहद बस करो। फाद जा रहा है क्या तू? चला नहीं, वो भी यहीं पे रहेगा। कहाँ जाएगा वो? नहीं यार, तुमसे कुछ बातें करनी है। जाऊँ मैं? हाँ चल सही है। इसी हो जाओ। इजी हूँ मुन्ना मैं। बिल्कुल इसी होके बैठो ना। क्या हुआ? टेंस में हो? हाँ? मुन्ना तूने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? मैंने तुझे कहा था ना कि सिर्फ तू मेरी है। मैं तुम्हारी हूँ। सिर्फ मेरी। कुछ आदमी आए थे ना, मुझे बुलाया कि तुम हमारे साथ फंक्शन पे चलना। तो फर्स्ट टाइम में ही मैं गई थी। वो कहते हैं इंसान के जब खुदा हुस्न देता तो नज़ाकत आ ही जाती है। मेरे पे बचपना था, मैं उनकी सालगिरह में गई फंक्शन करने के लिए। अबे फाद यार, तू कहाँ है यार? तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। बैठ यार। बैठा हूँ। क्या हो गया? क्या चल ना, सेटअप है चल। काय का सेटअप है? मच्छियाँ आई हुई हैं टाइट, तू चल यार। तुम्हें पता है तू एक दफा चल, तू देखेगा फिर बोलेगा यार। तुम्हें पता है इन हरकतों में नहीं पड़ता यार, तुम भी पता नहीं कहाँ लत लग जाती है, एक दफा छूटती नहीं है यार। छोड़ यार, कहाँ लेके आ गया? अबे हाँ ना यार, छोड़ यार। अबे तू समझा कर यार, बैठ कभी बैठा कर यार। छोड़ो यार, कहाँ लेके आ गया? बैठ। कहाँ लेके आ गया यार? नहीं है मुझे ऐसी आदत। बैठ यार। फरहान पैक बना यार भाई के लिए। नहीं मैं नहीं पीऊंगा यार भाई। मैं बना यार, पैक बना यार। नहीं मुझे शौक नहीं है यार। नहीं यार, चल यार, फुल आइटम देख यार, तू डांस कर यार। बैठाने थोड़ी लाए यार। नहीं यार, अबे यार मेरे लिए नहीं बनाना यार कहीं। पिला पैक पिला यार। नहीं पीता यार, समझा कर यार। मैं यार समझा कर यार। पी दादा पी यार। घर पे यार पंचायत हो जाएगी। अबे पी कभी नहीं पी यार। अबे पी यार।
फहद इंतहाई गैर फितरी तौर पर मोनालिसा के नाम से मशहूर इस ख्वाजा सरा के इश्क में मुब्तला हो चुका था। तमाम रात इस ख्वाजा सरा के बारे में सोचने और जागने के बाद जैसे ही सुबह हुई, फहद अपने दोस्त के दरवाजे पर था। फहद, और फहद कैसा है? इतनी सुबह सुबह है? बस यार मैं क्या बताऊँ, मैं पूरी रात जो है ना सो नहीं सका हूँ। क्या हो गया बता। बस यार तूने जो है ना, चल बैठते हैं बेड पे यार। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठते हैं, आ जा। बता यार क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? बैठ ना यार, बैठ के बताता हूँ तुझे यार। मैं पूरी रात नहीं सो सका हूँ। बस मेरे सामने कल जो तुमने दिखा दिया ना, मेरे सामने फ्लैशबैक वही घूम रहा था। मैं पूरी रात करवटें इधर से उधर से इधर बदलता रहा हूँ। यार उसका नाम तो बता, नाम क्या है उसका? नाम शबनम। शबनम नहीं यार, वो खूबसूरत सी नहीं थी? मोनालिसा। हाँ हाँ मोनालिसा। पागल तो नहीं हो गया फहद? क्या हो गया तुझे? मैं बता नहीं सकता यार। एक काम करो ना प्लीज यार। फिर सीन क्या है, क्या हुआ, क्या करना है? यार एक फंक्शन अरेंज करवाना है। दोबारा फंक्शन है? अबे तुझे पता है पैसे बहुत ज़्यादा लेती है। यार पैसों की तो परवाह नहीं करना, मैं बैठा हुआ ना, तू बेफिक्र हो जा। तू पैसे भी इतने लुटा रहा है यार, तुझे पता है? यार तू बेफिक्र हो जा, मैंने बोला ना, तू पैसों की परवाह नहीं कर, तू फंक्शन अरेंज करवा, बाकी मेरा काम है। चल तू बोलता तो मैं करता हूँ ट्राई। मैं ये बता कब तक कर लेगा? मैं आज बात करता हूँ दोस्त से जो अरेंजमेंट कराता है मेरे साथ, उससे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रही है। फिर कल होटल पे मिलते हैं, मैं यूनिवर्सिटी से आ जाऊँगा, फिर बात करते हैं। चल सही है। सही है? सही है। चल सही है। इजाज़त दे। कब तक बता रहा है? मैं तुझे कॉल करता हूँ शाम में। कल बता दे। सही है? कल फिर मैं सही है, कल फ़ोन कर रहे हो ना रात को? फिर मैं कब तक के करोगे? वेट कर रहा हूँ यार, जल्दी करना है तुमने। हाँ सही है, ओके। काफ़ी मेहनतों और मिन्नतों के बाद तय पाने वाली इस मुलाकात में फहद किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गया था, और जाहिर है ये मकसद था मोनालिसा को अपने करीब लाना। दोनों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार हुए, एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने के वादे वईद हुए, और जाहिर है कस्में भी उठाई गईं। एक मर्द और एक ख्वाजा सरा के गैर फितरी इश्क का आगाज हो रहा था। उन्हें क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं यार, वही पार्टी फंक्शन सब चल रहे हैं। हाँ यार सब चल रहा है। पहले तो इतनी बिजी रहती थी, मिलती नहीं थी, कॉल भी रिसीव नहीं। यार फिर तुम्हें पता मसरूफियत होती है ना इंसान की ज़िंदगी में। और आप सुनाओ, ठीक है ना? हमारे लिए भी मसरूफियत नहीं, मसरूफियत तो नहीं है यार, लेकिन थोड़ी सी हो जाती है। लास्ट वाली पार्टी भी अच्छी रही। कौन सी वाली? कल वाली। हाँ कल वाली। यार मज़ा आया था, तेरे अच्छे फ्रेंड थे। मेरा दोस्त तो पागल ही हो गया था भाई। कौन सा वाला? देखा नहीं था वो दूसरा जो था, फहद। वो लंबूतरा? हाँ लंबूतरा। अभी आने वाला है, बोल। पागल हो गया। अभी आने वाला। उसका डांस देखा था तुमने? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था यार वो तो। कई दफा टेंशन। अभी आने वाला है, बोल रहा था मोना को बुलाओ, मोना को बुलाओ। मैंने कहा अच्छा बोला। बिलवा तो उसी तरह से मजा आएगा यार, तो शूटिंग फ्रेंडशिप कर लेना उससे। वो यार फ्रेंडशिप नहीं यार, फ्रेंडशिप को छोड़ो। और फहद कैसा है? कैसा है यानी? खैरियत है? हाँ बैठ और ड्रिंक पी यार। मोना ये मेरा दोस्त है फहद, मैंने इसका बताया था कल डांस का। चलो सही, तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर। तुम कहाँ जा रहे हो? एक काम है जरा। कितनी देर में? डजंट मैटर, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। अरे मैं आ रहा हूँ ना, तुम लोग बात करो, फ्रेंडशिप करो। क्या हाल है मोनालिसा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस उस दिन पार्टी में काफ़ी ओवर हो गए थे। बस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पी ली थी, कभी पी नहीं है ना, इस वजह से फर्स्ट टाइम पी थी मैंने। मेरी कंडीशन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी कंडीशन कैसी है। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा डांस देखा मैंने उस वक्त फर्स्ट टाइम। नहीं क्या मोनालिसा, तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र नहीं आती मोना? हाँ देखो इन आंखों में, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हूँ। घर के अंदरूनी हिस्से में रहेंगे और हम अपने कैमरे वहां नहीं ले जा सकेंगे। हमने भी हामी भर ली। सही वो कह रहे हैं कि
ठीक है, आप 1-2 आ सकते हैं, इतने बंदे तो आपके अंदर नहीं आ सकते। बस 2 कैमरामैन, एक मैं और ज़ाहिर हमारे प्रोड्यूसर होंगे। चलें जी, सही है, आ जाएं आप, आ जाएं। तो सब लोग दिखाएंगे? कुछ अंदर भी बैठे हैं ना, हम कुछ दिखा रहे हैं आपको, बाहर जो बैठे हुए हैं हमारे और कम्युनिटी वाले सारे अंदर बैठे हुए हैं। तो वो इजाज़त नहीं देंगे? नहीं, वो इजाज़त नहीं देंगे, अंदर आने की नहीं है जी। ये तो मैंने पता नहीं कैसे रिस्क लेके आपको अंदर लेके आ रहा है। जमा हुए हैं, आप कैसे अंदर आएंगे? माहौल में जो खामोशी थी कैमरों को देखने के बाद वो अब चीखों पुकार और आहो बुका में तब्दील हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए हमें लगा कि जैसे वफात पाने वाले ख्वाजा सरा की तदफीन हो चुकी और अब शायद सदियों से चली आ रही दकियानूसी रवायात के खात्मे के लिए हकीकत का सामने आना मुमकिन ना हो सके। जिन लोगों को हमने हमेशा दूसरों की खुशियों में नाचते, हंसते और तालियां पीटते देखा, आज उन्हें धाड़े मार मार के अपना सर पीट के रोते देखना कुछ अजीब सा लग रहा था। माहौल का सोग और उदासी मेरी रगों में उतरने लगी थी। फिर हमें बताया गया कि मरने वाले ख्वाजा सरा की मैयत को अभी गुस्ल दिया जा रहा है। उसका गुस्ल दे रहे हैं, हम गुस्ल दे रहे हैं। तदफीन होगी ना अभी? हाँ जी, हाँ, कुछ देर में तदफीन। कभी ठीक हो जाती थी, कभी बीमार हो जाती थी, हमने बहुत इलाज करवाए हैं, फिर भी नहीं बची। मैं सोच रहा था कि इन लोगों की जिंदगी और मौत दोनों किस कदर कर्बनाक हैं और ये कर्ब क्यों इनका मुकद्दर बना दिया गया है ये खुद भी नहीं जानते। आंख खोलते हैं तो ऐसे लोगों में जिनके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता सिवाय एक सांझे दुख। एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। वो पेशेंट थी HIV एड्स की, दरअसल उनको ये डिज़ीज़ था। जी हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे ले गए, उसके टेस्ट तो हो रहे थे लेकिन इलाज प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई है। माँ बाप और बहन भाइयों के होते हुए उनसे दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर ये लोग आखिरी हिचकी तक इस आस में रहते हैं कि शायद उनका कोई प्यारा उनसे मिलने आ जाए, और ये आस उनकी सांस की डोर के साथ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। अच्छी खासी थी, बस बीमारी की हद से वो बेचारी अब गुजर चुकी हैं, अब हमें नहीं रही, वो क्या कर सकते हैं आप। हम ख्वाजा सरा के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब के सब लोगों दूसरों के पर ध्यान देते। हमारे पास कोई भी ना, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती, कोई भी नहीं। हमारे ही बच्चे, हमारी माँ मर गई। सरेआम की टीम और मोहल्लेदारों की मदद से गुस्ल के बाद मैयत को सहन के बीच लाकर रख दिया गया ताकि उसके साथी उसे आखिरी बार देख सकें। खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद भी इन सब के दिल खून के आंसू रो रहे थे और वो जाने वाले के साथ बिताया हुआ वक्त और बांटे हुए दुख याद करके निढाल होते जा रहे थे। मोहल्ले के लोग भी इसे अपना गम समझकर इसमें बराबर के शरीक थे और हर मुमकिन ताउन कर रहे थे। वो जिनके ना तो कभी नाज नखरे उठाए जाते हैं और ना ही कभी उनकी डोली उठती है। उनका जनाजा उठाने के लिए भी 4 कंधे अनजान मोहल्लेदारों से मांगने पड़ते हैं। दुनिया से उठने वाले का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी और हर दिल सोगवार। बरसों तक एक ही घर में एक साथ रहने वाले ख्वाजा सरा अपने प्यारे के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते।
यहाँ भी मर्दों से इंतहाई मुमासलत रखने वाले ख्वाजा सरा मर्दों के लिबास में ही जनाजे में शामिल थे और जनाजे को कंधा दे रहे थे। अल्लाहु अकबर। मोहल्ले के ही एक दीनदार नौजवान ने अपने उस्ताद से फ़ोन पर शरई अहकामात मालूम करने के बाद इस ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा मर्दों की तरह पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे को कंधा देते और नमाज जनाजा पढ़ते हुए मैं मुसलसल उन कहानियों के बारे में सोच रहा था जिनके मुताबिक ख्वाजा सरा आधी रात के बाद अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं और जनाजा नंगे पैर इसलिए लेकर जाते हैं कि मोहल्ले वालों को इसकी खबर ना हो, और कुछ के नज़दीक तो इनके मजहब में नमाज जनाजा होती ही नहीं। इनका मजहब है क्या? एक आम इंसान की तरह ये भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं और पाकिस्तान में इनकी अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन हम ये सोचने और मानने की जहमत ही नहीं करते। कंधों पर ही ख्वाजा सरा का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, जहां अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत कब्र के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। अच्छा, इनकी तदफीन के लिए कुछ अलग से तो नहीं? नहीं कुछ नहीं, असल में ये जो मर्द हजरात में ही आएंगे। हाँ मैं तुम्हारी हूँ। नहीं लगता मुझे। क्यों नहीं लगता? प्यार मुझसे करती है और घूमती किसी और के साथ है। दिखता नहीं यार, मैं क्लाइंट है यार, मैं पता मैं डांस करती हूँ यार। झूठ बोलती है। नहीं। बातें मेरे साथ करती है। नहीं वाकई रियली मेरा दोस्त था वो। और घूमती किसी और के साथ है। किसी और जो यार। मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी मिली तुझे? दारू पी। नहीं मैं नहीं पी। मेरे लिए आज आखिरी बार पी। प्लीज हो जाए, मैं पी लूंगी। पी ना दारू। पी मुना। अच्छा पी। बाहर क्या मिला था इसमें? कुछ भी नहीं मुना। कुछ तो मिलाया था यार। आज आखिरी मुलाकात थी। मैं जा रही हूँ। मैंने तुझे बोला था। रोक। किसी और की भी नहीं होगी। नहीं होगी तो किसी और की नहीं होगी। जब मेरे साथ ये हुआ, यकीन जानो मैंने मर्चों के साथ रोटी खाई है, मैंने सलाद से गुजारा किया है क्योंकि पैसे नहीं थे। मेरा यही काम था, नाइट फंक्शन करना था, नाइट फंक्शन करती थी, मेरा गुजारा होता था। अब वो मैं नाइट फंक्शन करने के मैं काबिल ही नहीं रही। मैं अब क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन, कभी कभार हैरत होती है कि इस तरह के जुनूनी और गैर फितरी किरदार हमारे ही दरमियान, हमारे ही माशरे में मौजूद हैं। और मज़े की बात यह कि मोनालिसा ने हमें यह भी बताया कि ये शख्स फहद अब 4 बच्चों का बाप है और अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार रहा है। हंसी खुशी से अब बात करते हैं एक दुख की, एक ऐसा दुख जो अब तक सीगाए राज में रहा है और सदियों तक इस भेद भरे राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। बहुत सी क़यास आराइयाँ सीना बसीना मुंतकिल होती हुई बहुत सी खबरें तो मौजूद हैं कि इन ख्वाजा सराओं की मौत किन हालात में होती है, इनकी तदफीन किस तरह से होती है और इनकी नमाज जनाजा किस तरह से अदा होती है। लेकिन सरेआम मीडिया की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ख्वाजा सरा का ये दुख हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे और हक़ाइक़ को भी बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लोग ख्वाजा सराओं की मौत, उनकी नमाज जनाजा और उनकी तदफीन के बारे में आखिर सोचते क्या हैं और उन्होंने सुन क्या रखा है। सुना है, देखा तो नहीं कि रात को ले जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं और सुना खबर में खड़ा करके गाड़ देते हैं। यहाँ तक कि इनकी तदफीन कहा जाता है कि रात के अंधेरे में की जाती है। मैं तो समझता हूँ कि इनकी तो नमाज जनाजा शायद होती नहीं है। सुना है अक्सर, इसके बारे में हकीकत का इल्म नहीं है, लेकिन ये रात के टाइम जो है उसको बहुत दफनाते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी मस्जिद में जो है किसी ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा हुई हो। तो इनको मैं देखता रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा इनके हाँ को मरग हुई हो तो इन्होंने उसको गुसल दिया हो, जो किया हो। भाई मेरी उम्र माशाल्लाह 65 साल है, मैंने आज तक ना तो इनकी मौत देखी
ना इनको कब्रिस्तान ले जाते हुए देखा है, ना इनको दफन करते हुए देखा है। एहसास, नज़ाकत, चाल ढाल और शबाहत में अल्लाह ने इस मखलूक को अजीब इनफरादियत से नवाजा है। इशारे, जुमले और कभी कभी तो हमले इन ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी का एक ऐसा दुख है जिसके साथ रहना उन्होंने अब सीख लिया है। मुआशरे के एक बड़े हिस्से में ना तो उन्हें मुसलमान तस्वुर किया जाता है और ना ही इंसान। ना उन्हें मुआशरे में मर्द का मकाम मिलता है और ना ही औरत का एहतराम। अपनी मसरूफ जिंदगी में से सिर्फ एक लम्हा निकाल कर सोचिए कि अगर खुदा ताला ने उन्हें ऐसा बनाया है तो इसमें उनका क्या कसूर है। परवरदिगार अगर आप और हम में से भी किसी को ऐसा ही तख्लीक करता तो हम क्या कर लेते। हमने बहुत इलाज करवाए हैं, आए फिर भी नहीं बची। कुछ लोगों ने सुन रखा है कि तमाम ख्वाजा सरा अपने मरने वाले ख्वाजा सरा का जनाजा लेकर आधी रात के बाद नंगे पैर कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि तमाम ख्वाजा सराओं को आधी रात के बाद ही दफन किया जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी सुन रखा है कि मरने वाले ख्वाजा सरा को खड़ा करके कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है और फिर उसे खड़ा करके ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? सरेआम की टीम इस खोज में थी और इसी खोज के दौरान सरेआम की टीम को ये मालूम हुआ कि काला पुल के इलाके में एक असलम नामी ख्वाजा सरा का इंतकाल हो गया है। मोहल्लेदारों से पूछते पूछते बिल आखिर हम उस घर तक पहुंच गए जहां एक ख्वाजा सरा का इंतकाल हुआ था और उसकी आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी थी। दरवाजे पर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि घर के अंदर मुकम्मल खामोशी है, सही मानों में मौत की खामोशी। हमने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर दस्तक देने के बाद एहसास हुआ कि मैयत वाले घर में से भला कौन दरवाजे पर आकर पूछेगा। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए हम एयरवेज कैमरा बंद कर दें। कैमरा बंद ही आप कैसे आ गए अंदर? एक ख्वाजा सरा दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया और हमें फौरन वहां से चले जाने का कहा। लेकिन चूंकि वो बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा था, सो कुछ ही कोशिश के बाद कम से कम वो हमारी बात सुनने पर आमादा हो गया। यार मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं करें, लेकिन अगर आप इजाज़त हमें दें तो हम कुछ देर के लिए दिखा दें कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है ना वो आप लोग करते हैं ना, जाहिर है। यार अब मैं क्या करूं, कैसे कह सकूं, मैं दूसरे कम्युनिटी वाले मेरे क्या कहेंगे। हमारी खुशकिस्मती या फिर सच पर से पर्दा उठाने की लगन कि एक दूसरा ख्वाजा सरा दरवाजे पर आया जो इससे पहले हमारे एक प्रोग्राम में भी आ चुका था। उसने हमें पहचानने के बाद हामी भरी कि वो दूसरे ख्वाजा सराओं को कायल करने की कोशिश करेगा। पता नहीं क्या करते हैं आप लोग और रात में आधी रात को, और अगर आप दिखा सकें हमें तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो मैं उनसे ज़रा बात कर। अगर आप हम वेट करते हैं। कुछ देर इंतजार के बाद हमें बताया गया कि बहुत कम ख्वाजा सरा इस सूरत हाल और इस हालत में कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हैं, लिहाजा बाकी लोग ये करते हैं कि अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक चौराहे या एक इशारे पर। रात 12 बजे के बाद का वक्त है और इस इशारे पर बिलउमूम इस वक्त ऐसी मखलूक पाई जाती है जो या तो खुद इशारे करती हुई दिखाई देती है या फिर कुछ लोग उसे देखकर इशारे करते हैं। जाहिर है ख्वाजा सरा, और आज के सरेआम में ख्वाजा सरा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर पहली मरतबा मीडिया की तारीख में ऐसा होगा कि ख्वाजा सरा की मौत, जिसके बारे में इंतहाई भेद भरी कहानियाँ मशहूर हैं, उसके हक़ाइक़ हम आप तक पहुँचाएँगे। फिल वक्त आपको लिए चलते हैं एक ऐसी बस्ती में जहाँ ख्वाजा सराओं का एक छोटा सा घर है। उस घर के अंदर ये ख्वाजा सरा अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं आपको दिखाते हैं। इस मफलूकुल हाल बस्ती के छोटे से घर में मुकीम ख्वाजा सराओं से मुलाकात तो हमने पहले ही तय कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद
वो दरवाज़ा खोलने में हिचकिचा रहे थे। AR भाई की टीम है, अगर खोलिए, बात करनी है आपसे। आज के सरेआम में हम पहली बार एक ख्वाजा सरा का सफ़र आखिरत तो दिखाएंगे, लेकिन मौत से पहले उनकी जिंदगी किस तरह मौत से भी बदतर होती है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आपसे बात करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप क्या बना रही हैं? चाय क्या बना रही हैं? चाय। किसके लिए? अपने पीने के लिए? हाँ। कितने कप चाय पीते हैं आप लोग एक दिन में? एक कप, 2 कप। 2 कप पीते हैं? हाँ। कहाँ से पैसे कहाँ से आते हैं? ये मांगते हैं सारा दिन। सारा दिन मांगते हैं? हाँ। इसके अलावा तो कोई काम नहीं करते? नहीं। लोग कहते हैं ना कि आप और भी बड़ी नहीं गलत किस्म की नहीं, हम वो गलत काम नहीं करते। आप में कुछ लोग हैं जो करते हैं? नहीं। आपकी बरादरी में कोई लोग हैं जो करते हैं? हाँ करते हैं, ढेर करते हैं। जब आप मांगने जाते हैं तो वहाँ कोई लोग तंग करते हैं पुलिस में? हाँ, पुलिस वाले नहीं, बंदे शंदे बहुत तंग करते हैं हमारे। बोलते हैं हमारे ने दो काम। तो मुझे बताएं, आप तीनों इकट्ठे कैसे हुए? क्या मतलब यहाँ पे आप तीनों इकट्ठे कैसे, एक घर में 3 लोग कैसे इकट्ठे रह रहे हैं? आप बस हमारे जो दिल मिल जाते हैं, इस वजह से हम तीनों हो जाते हैं। यानी जहाँ दोस्ती हो जाए आपस में, वो लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं? जी। अच्छा, तो आपको कौन लेके कौन आया था? आपके घर वाले जहाँ पैदा हुए? जी, मेरी पैदाइश तो यहीं की है, 12 की। अच्छा। और पहले मैं वहीं से फ्लैट में काम करती थी। जब घर के हालात देखे, पापा भी नहीं था, कोई भी नहीं था, भाई भी ऐसे था, जुआरी था, और मैं पहले घरों में काम कर करके फिर अब आखिर में मुझे ये सोचना पड़ा मेरे घर में कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। भाभी का इंतकाल हो गया, भाई के 5 बच्चे थे, सारे को खर्चा मुझे देना पड़ा। सरेआम का चिकना इसको देखती हूँ मैं। क्या हुआ? सरेआम का चिकना इसको तो देखती हूँ मैं। क्या देखती है? बजाता है। अच्छा, तो क्या परेशानी होती है आपको आमतौर पे मांगते हुए? मांग तो लोग छेड़ते हैं। अच्छा। हाँ, कोई बोलता है काम करने, कोई बोलता है क्या करने दो, हमने बोलते हैं ये काम हम नहीं करते। ख्वाजा सराओं की गुफ्तगू में आपने ये भी जाना कि उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हुए किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने बड़ी तगोदौ के बाद इन ख्वाजा सराओं को इस बात पर कायल किया कि वो कैमरों के साथ बाहर निकलें, ताकि हम कैमरे पोशीदा रखते हुए कुछ ऐसे मनाजिर फिल्मा सकें और आप तक ये पहुँचा सकें कि इन लोगों को अल्लाह ताला की एक मखलूक होते हुए किस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ क्या क्या रवैया रवा रखा जाता है। यही काम करते गलत काम है, मांगने वाले। हाँ, क्या यही गांड तो मैं से मरवाऊं? चल ले, तेरे माँ बाप नहीं है, यही काम तेरे के माँ बाप नहीं है, तो यही काम करते हैं हम। तो गरीब हूँ, यही काम करते हैं, मांगने आते। चल दफा हो जाए, मैंने बोला। हाँ जी बोलो। बैक से फुल बैक से। ये क्या होता है? हम लोग तो ये करते भी नहीं। 50 रुपए ले लेना। नहीं करते भी नहीं। चल 100 ले लेना यार। शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलना। 100 ले लेना यार। नहीं आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलना। क्या हो गया? क्या हो गया? नजर नहीं आते। चल 150 ले ले यार। चल ये काम करते भी नहीं है। बैठ यार, 150 ले ले। ये मैंने बोला काम करते भी नहीं, चुप करके जा। क्या हो गया? ले ले, चल 200 ले ले यार। कुछ भी नहीं लेंगे, तुम जा, हम लोग को जरूरत भी नहीं है, ऐसे काम करते हो ऐसे आते यार, कोई करता कर ले यार। ये करना भी नहीं है मुझे। कुछ नहीं है, थोड़ी देर की बात है यार। ये करना भी नहीं, जाओ चुप करके, हम लोग ये काम थोड़ी करते हैं। क्या आपको इससे शौक हो जाए? गालियां कटे सड़ी बंद कटे। बेशरम नहीं आती तेरी बाप, हम नहीं थी। आज कितनी भी ज़हन में सोचना नहीं था, कितने ज़हन में सोचो। खाड़ा उतरे थी खड़े अल्लाह कर गार के। क्या मोनालिसा, तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती? मोना किसी और की भी नहीं होगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा सरा को ख्वाजा सरा होने की सज़ा किस तरह से मिलती है, और ये जाहिर है एक ऐसे गुनाह की सज़ा है जो शायद इन बेचारों से कभी सरजद हुआ नहीं। अब आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाएंगे जिसने एक गुनाह किया और उस गुनाह के नतीजे में एक घिनौने जुर्म ने जन्म लिया। मोनालिसा, बहावलपुर का एक ख्वाजा सरा जो बहावलपुर और उसके गिरदोनवाह में खासा मशहूर था या शायद थी। उसके साथ क्या हुआ और उसकी ज़िंदगी एकदम से किस तरह से तब्दील होकर रह गई, आपको उसी की ज़बानी दिखाते हैं।
ये सन 29 अक्टूबर का वाक़या हुआ मेरे साथ।